जैसा कि पिछली बार के वीडियो में मैंने यह वायदा किया था कि हम संख्याओं के वर्गमूल तथा घनमूल की चर्चा करेंगे, तो आज हम उस चर्चा को करने वाले हैं। हम शायद इस बात को सिद्ध कर सकें कि यदि कोई 3 या 4 अंकीय संख्या है और पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल 2 अंकों का होगा। इसी प्रकार से यदि कोई 6 अंकीय संख्या है या 5 अंकीय संख्या है या 4 अंकीय संख्या है, यानी 6 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर और परफेक्ट क्यूब है, तो उसका क्यूब रूट एक 2 डिजिट नंबर होगा। हम इस बात को अगले किसी वीडियो में सिद्ध भी कर देंगे और हम चतुर्थ मूल यानी कि 4th रूट और 5th रूट की चर्चा भी थोड़ा करेंगे। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि यदि कोई परफेक्ट 4th पावर है या परफेक्ट 5th पावर है एक 2 डिजिट नंबर की, तो उसमें कम से कम कितने डिजिट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिजिट होंगे, इसकी चर्चा भी हम लोग आपके सामने करेंगे। तो आज हम स्क्वायर रूट की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम पुराना अभ्यास भी हो जाएगा, कुछ संख्याओं का स्क्वायर और क्यूब निकाल लेते हैं, वर्ग और घन निकाल लेते हैं और फिर उन्हीं संख्याओं का हम वर्गमूल और घनमूल निकालेंगे, क्योंकि जो हम आपको सिखाने वाले हैं उसमें ये आवश्यक है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन हो। तो जैसे मैं अगर मान लीजिए 23 का स्क्वायर करूं, तो अगर मैं इसको द्वंद्व योग से करूं तो 3 का द्वंद्व योग 9 है और फिर 23 का द्वंद्व योग 2 या 6 यानी 12 है, एक हाथ से लग गया, और फिर इसका द्वंद्व योग 4 है और ये 5 आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं 74 का स्क्वायर करूं तो 4 का द्वंद्व योग 16 है, एक हाथ से लग गया, 7 चौक 28 दूनी 56 और 1 57, 5 हाथ से लग गया, 7 सत्ते 49 और 5, तो 49 को मैं आप 5 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा, ये आ गया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम 529 का वर्गमूल निकालें और कैसे हम 5476 का वर्गमूल निकालें। हम इस बात को भूल जाएं कि ये कैसे आए थे, यानी तो हमें ये नहीं पता है कि उत्तर क्या है, ये हमें दिया हुआ है, बस केवल ये जानकारी दी है कि ये पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग है। तो हम पीछे जोड़े बनाए, ये और ये, ऐसे इसमें ये और ये। अब हम ये सोचें, ये हमने पहले ही कह दिया था कि जितने जोड़े बनेंगे वर्गमूल में उतने ही अंक होंगे। इसका कारण हम अगले किसी वीडियो में आपको बताएंगे। हम सोचें कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो 3 आता है और इसका पूरक 10 के आधार पर, यानी कॉम्प्लीमेंट विद रिस्पेक्ट टू 10, यानी 10 में से 3 घटा दिए 7, तो जो द्वितीय अंक है, इकाई का अंक है, वो 3 या 7 रहेगा। ऐसे यहाँ पर इकाई का अंक ये 6 कब आता है तो 4 का करते हैं, और 4 का जो कॉम्प्लीमेंट है 10 के बेसिस पर, यानी 10 में से 4 घटा दिए 6 आता है। अब हमको इकाई का अंक तय करना है, तो 5 किन 2 पूर्ण वर्गों के बीच में है, तो ये 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में है, तो छोटा 2 स्क्वायर है उसका 2 लिख दीजिए। 54 किन 2 के बीच में है, ये 54 जो है 7 सत्ते 49 और 8 2 64, यानी 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में है, छोटे वाला 7 लिख दीजिए। तो यहाँ आपका उत्तर 23 या 27 है, यहाँ आपका उत्तर 74 या 76 है। अब ये क्या है, इसे पता लगाने के लिए आप ध्यान करें कि यदि आप एक ऐसी संख्या लिखें जिसका इकाई का अंक तो यही हो, दहाई का अंक 5 हो, या यहाँ लिखें 7 और 5, तो स्क्वायर निकालना बड़ा आसान था। यहाँ पर क्या था, 25 लिख दो और इसको इससे अगले अंक से गुणा कर दो, 2 या 6। यहाँ पर करना है अगर मान लो हमको, तो 25 लिख दो और 7 को उससे अगले अंक 8 से गुणा कर दो। अब हम देखते हैं कि 625 से छोटा है हमारी संख्या, तो हमारा वर्गमूल भी छोटा होगा, यानी हमारा वर्गमूल 25 से छोटा होगा, तो वर्गमूल 23 होगा। ऐसे ही ये जो संख्या है 5625, हमारी संख्या उससे छोटी है, इसका मतलब ये है कि हमारा उत्तर भी छोटा होगा 75 से, यानी 74। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऐसी संख्या का जो पूर्ण वर्ग हो और जिसमें अंकों की संख्या 3 या 4 हो, हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब मैं घनमूल की बात कराऊंगा। तो घनमूल में हम मान लीजिए एक तो पहले तैयारी कर लेते हैं और हमारा जरा पुराना अभ्यास भी हो जाएगा। एक तो 32 का क्यूब निकाल लेते हैं और एक हम
5, 6 इसका हम घन निकाल लेते हैं। इन दोनों का घन हम निकाल लेते हैं। तो घन के लिए 4 स्टेप थे। पहले इसका घन निकालना है, सबसे अंत में इसका घन निकालना है। यहां पर इसका घन निकालना है, सबसे अंत में इसका घन निकालना है। बीच में क्या करेंगे, तीनों की गुणा करके 2 से फिर गुणा कर दो, और तीसरे स्टेप में तीनों की गुणा करके इससे फिर गुणा कर दो। पहला स्टेप 6 का घन, दूसरा स्टेप तीनों की गुणा करके 6 से गुणा कर दो, और तीसरा स्टेप तीनों की गुणा करके 5 से गुणा कर दो, और चौथा स्टेप फिर 5 का घन करना ही है। तो 2 का घन किया तो 8 है। अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, तीनों की गुणा की, 3 दूनी 6, 6 दिया 18 दूनी 36, और फिर 3 दूनी 6 दिया 18 दिया 14, और ये 3 का घन 27। इसका किया तो 6 6 36 6 216 याद। इसके बाद हमने तीनों गुणा करी, 5 6 30 दिया 90, 90 6 9 6 54 540। फिर तीनों की गुणा की, 5 6 30 दिया 90, और 5 से गुणा किया तो 450, और फिर हमने 5 का घन किया तो 125। तो ये तो जो घन आया, ये तो आया 8 6 3 जोड़े 57, और 5 जोड़े तो 32, इतना आ गया। और ये आ गया हमारे पास 6 21 जोड़े तो 561, 56 हो गया हमारा। 56 जोड़े तो 506 हो गए, तो 50 आ गया। 50 जोड़े तो 175 हो गया, ये हो गया। तो हमको अब घनमूल निकालना है 32 768, और यहां पर हमें घनमूल निकालना है 175 616। ये तय है कि अंकों की संख्या 6 होगी या 3 होगी, या 6 होगी या 5 होगी या 4 होगी। पीछे से 3 3 के ग्रुप बना लें, ऊपर वाले को मिटा दें। हमें नहीं मालूम कि उत्तर क्या है, क्योंकि नहीं तो हम देखते रहेंगे ये 32 आ रहा है और ये 56 आ रहा है घनमूल। अब देखिए वो कौन सा अंक है जिसका घन करने पर 8 आता है। वह अंक 2 है। तो जो घनमूल के 2 अंकों की संख्या है उसमें है 2 है। वो कौन सा अंक है जिसका कि घन करने से 6 आता है? तो 6 ही है। 6 3 36 3 216, अंत में 6 आएगा। अब 32 किन 2 घनों के बीच में फंसा हुआ है? तो 32 फंसा हुआ है 3 का घन 27, 3 क्यूब 27, और 4 क्यूब 64। तो जब यहां पर हम ये कहते हैं कि 3 और 4 के घन के बीच में ये है, इसका मतलब उत्तर जो है वो हमारा 30 और 40 के बीच में है। तो 30 और 40 के बीच में है, और अंत में 2 आ रहा है तो 3 आ जाएगा। या इस बात को ऐसे कह लें कि 32 3 के घन और 4 के घन के बीच में है, तो छोटे वाला 3 यहां पर रख दीजिए। अब 175 को देखें तो 5 पंजे 25 पंजे 125, और 6 6 36 216। तो 5 के घन और 6 के घन के बीच में है, यानी इस संख्या का घनमूल 50 और 60 के बीच में है। अब चूंकि हमें पता है कि हमारी संख्या जो है 60 का क्यूब यानी 216 के बाद 3 जीरो से छोटा है, तो इसलिए 50 के बाद की संख्या होगी 56। इस प्रकार से हम वर्गमूल और घनमूल ये निकाल लेते हैं। ये मैंने आपके सामने रखा है। अगली बार हम थोड़ा सा इस बात की चर्चा करेंगे कि चतुर्थ मूल निकालना हो, पंचम मूल निकालना हो, यानी 4th रूट निकालना हो, 5th रूट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। और कोई अगर मान लीजिए नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, या परफेक्ट क्यूब है, या परफेक्ट 4th पावर है, या परफेक्ट 5th पावर है, तो उसमें कम से कम कितने अंक होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने अंक होंगे, उसकी चर्चा मैं आपके सामने रखूंगा। आज हम इतनी ही चर्चा रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे सुनिए, अन्य लोगों को बताइए, क्योंकि गणित का जो प्रारंभिक उत्साह है वो संख्या सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी से ही पैदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।